हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 बात करेंगे दोस्तों। पहले पार्ट हम बात कर चुके हैं, दूसरे पार्ट में देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका दोस्तों। 1928 ईस्वी में भारतीय उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए साइमन कमीशन भारत आया। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। तो क्या दे रखा है दोस्तों, 1928 ईस्वी में भारतीय उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए कौन आया दोस्तों? साइमन कमीशन आया। कहाँ आया? भारत आया। क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, अतः भारतीयों ने इसका क्या किया दोस्तों? बहिष्कार किया। मैंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। मैंने कब किया? 1928 ईस्वी में किया। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। माने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत किया। 6 अप्रैल 1930 को 78 सहयोगियों 240 मील दूरी नमक बना करके दांडी यात्रा को समाप्त किया। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च का शुरुआत हुआ। दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ दोस्तों? 12 मार्च 1930 को। माने कब? मार्च में, माने 12 मार्च को 1930 को साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया गया। 6 अप्रैल 1930 को, है ना, 6 अप्रैल 1930 को 78 सहयोगी, माने 78 सहयोगियों के द्वारा 240 मील दूरी नमक बना करके दांडी यात्रा को समाप्त किया, माने खत्म किया। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? नमक यात्रा के 3 कारण बताइए। माने नमक यात्रा के 3 कारण क्या क्या थे? पहला कारण है, इस आंदोलन के चलते गांधी जी दुनिया के नजर में आए। माने इस आंदोलन के चलते गांधी जी क्या है कि दुनिया के नजर में आए। दूसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी। माने पहली क्या थी? राष्ट्रवादी गतिविधि थी, जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ करके हिस्से लिया। तीसरा है, अंग्रेजों को अब यह एहसास हुआ कि उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। तो पहला पॉइंट में क्या है कि इस आंदोलन के चलते गांधी जी दुनिया के नजर में आए, दुनिया के सामने आए, फेमस हुए। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें ने महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, माने भाग लिया। तीसरा है, अंग्रेजों को अब यह एहसास हुआ, अंग्रेजों को अब यह महसूस हो चुका था कि उनका राज भारत में बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, कैदियों की रिहाई तथा तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति शामिल था। तो दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ, है ना। किन के बीच में हुआ? गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ। तो जिसकी शर्तें क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करना दोस्तों? वापस लेना है, कैदियों की रिहाई करना है, और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति शामिल था। तटीय इलाके समझते हैं दोस्तों? जो समुद्र के आसपास जो समुद्र होता है ना, तो जो उसके जो किनारे के जो इलाका होता है, नमक माने नमक बनाने के लिए, है ना, उत्पादन करने के लिए अनुमति शामिल था, माने बना सकते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, अतः गांधी जी ने वापस आकर के दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि दूसरा जो गोलमेज जो सम्मेलन है 1931 के आखिर में लंदन में तो आयोजित हुआ, और यह किसी नतीजे पर नहीं हुई, माने कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। फिर गांधी जी वापस आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया। तो गोलमेज सम्मेलन क्या क्या है, इसका क्रम क्या है दोस्तों? तो पहला कब हुआ? 1930 में हुआ। दूसरा क्या है? 1931 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया। तीसरा क्या है? 1932 में हुआ, और 1932 में क्या है, ये संवैधानिक चर्चा के लिए ये बुलाया गया था, है ना, और संवैधानिक चर्चा हुआ इस पे। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों? 1935 में, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समिति प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समिति, है ना, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का आश्वासन किया गया है, व्यक्त किया गया है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी जेल से छोड़ा गया। तो क्या याद रखा है दोस्तों कि 1942 में वार्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो माने प्रस्ताव रखा कि भाई यहाँ से चले जाओ, है ना। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को माने गांधी जी ने प्रस्ताव रखा, है ना, कि कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को, है ना, स्वीकार कर लिया गया। माने कब स्वीकार किया दोस्तों? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत माने भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। माने करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, है ना। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातः माने सुबह ऑपरेशन जीरो आवर, है ना, गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। ऑपरेशन एक जीरो आवर चला करके गांधी जी को और कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण जो नेता थे उन्हें क्या कर लिया दोस्तों? गिरफ्तार कर लिया, है ना, जेल में डाल दिया गया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ पे? कस्तूरबा गांधी को और सरोजिनी नायडू को कहाँ पे? आगा खां पैलेस में रखा गया था। 6 मई 1940 ईस्वी को माने 6 मई 1940 ईस्वी को गांधी जी जेल से छोड़ा गया। माने गांधी जी को कब छोड़ा गया दोस्तों? माने 6 मई 1940 ईस्वी को गांधी जी जेल से छोड़ा गया। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट देखते हैं। 1917 से 1922 के बीच भारतीयों के बहुत ही प्रभावशाली वर्ग, जिसमें क्या है? महादेव देसाई, माने कौन है? महादेव देसाई। दूसरा है वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है जीबी कृपलानी, है ना, माने जेबी कृपलानी। चौथा है सुभाष चंद्र बोस। चौथा कौन है? सुभाष चंद्र बोस। पांचवा है अबुल कलाम आजाद। पांचवा क्या है? अबुल कलाम आजाद। छठा है जवाहरलाल नेहरू, माने कौन है? जवाहरलाल नेहरू। सातवां है गोविंद वल्लभ पंत। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। आठवां है सी राजगोपालाचारी, माने सी राजगोपालाचारी शामिल थे। राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। ये सारे ने मिल करके राष्ट्रवाद के विकास में क्या दोस्तों? बहुत बड़ा योगदान दिया। अगला पॉइंट है बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के लिए गांधी जी नोआखली गए, तत्पश्चात दिल्ली आए तथा वहां से पंजाब जाने का विचार था। तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो क्या है दोस्तों कि बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के लिए गांधी जी कहाँ गए? नोआखली गए, है ना। तत्पश्चात फिर दिल्ली आए। उसके बाद कहाँ आए? दिल्ली आए। यहाँ से पंजाब जाने का विचार था। यहाँ से, है ना, गांधी जी को कहाँ जाने का विचार था? पंजाब, माने दिल्ली से। और दिल्ली में ही, है ना, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम ने गांधी जी की हत्या कर दी। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।